हम तो पिछले साल ही बोले थे कि गोयनका साहब ये मत करो। ये बुनियादी तौर पर बेचारा शरीफ आदमी है, इसका जब टाइम आएगा ना तो आप रेल की पटड़ी के नीचे आ जाओगे। लेकिन गोयनका साहब नहीं माने। 2024 आईपीएल लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट मैच लखनऊ की टीम हारी। कैप्टन कौन था? केएल राहुल। गोयनका साहब ने जो काम ड्रेसिंग रूम में करना चाहिए था वो ऑन ग्राउंड किया सबके सामने, यानी कि केएल राहुल के साथ बदतमीजी, और ठीक ठाक किस्म की बदतमीजी। ठीक है इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ठीक है बहुत पैसा है, लेकिन भाई साहब जब किस्मत मारती है ना रैप्टा, वो भी कान के नीचे, तो पता है फिर क्या होता है? सुन करके आपके कानों में से आवाज़ आती है। अब गोयनका साहब को वो जो सुन करके आवाज़ है ना वो सुनाई दे रही होगी, क्योंकि इसी 1 साल बाद वो केएल राहुल जो कि तुम्हारा 3 साल से कैप्टन था, जिसकी तुमने बदतमीजी की, उसने आपकी फ्रेंचाइज छोड़ दी। इसी रीज़न की वजह से छोड़ी थी। स्टेटमेंट जो मर्जी हो कि किसी और ड्रेसिंग रूम में जहाँ फ्रीडम हो, ये हो वो हो, उस तरह की वो सब बोल बचन है। असल रीज़न यही थी। वो लखनऊ सुपर जायंट्स इसने छोड़ी, दिल्ली वालों ने उसको उठा लिया। उसने लखनऊ के अगेंस्ट लखनऊ के अंदर मैच में 57 नॉट आउट किए, विद द बैट टीम को जिता कर बाहर आया। गोयनका साहब भागे भागे गए कि केएल राहुल के साथ हैंडशेक। अगले ने हैंडशेक क्या किया? अगले ने समझो कि बस हाथ पे हाथ रखा और निकल गया। ये सलूक किया केएल राहुल ने अपने फॉर्मर फ्रेंचाइज के ओनर के साथ, और बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अब किस्मत ने मौका दिया केएल राहुल को 1 साल पहले वाली बेइज्जती का बदला लेने का। और केएल राहुल ने ऐसा, मैं कहता हूँ जिसे कहते हैं ना, ठंडा किस्म का बदला लिया है कि हनुमान बिहारी, जो कि आईपीएल का पार्ट नहीं है, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुका है टीम इंडिया की तरफ से, उसने ट्वीट कर दिया व्हाट अ कोल्ड हैंड शेक। भाई साहब पूरी दुनिया ने वो वायरल, पिछले साल भी गोयनका साहब वायरल हुए थे, इस साल भी हो गए हैं, और इस साल पिछले साल भी बेइज्जत हुए थे माशाल्लाह से, इस साल भी बेइज्जत हो रहे हैं। मतलब ये सही है, लेकिन गोयनका साहब को आदत पड़ गई है वायरल होने की। उनको ना वो जैसे शेर के मुंह को खून लगता है ना, वो तो उसको चस्का पड़ जाता है, इनको भी चस्का पड़ गया वायरल होने का। ये कहते हैं बस वायरल होना चाहिए, नेगेटिवली हो पॉजिटिवली हो उसकी घंटा परवाह नहीं है। तभी तो आजकल पॉडकास्ट में नज़र आते हैं, इंटरव्यूज़ फलाना टिमकाना, वरना पहले किधर थे? ठीक है, तो ये इनको ये बेसिकली किस्मत ने गोयनका साहब के मुंह पर चपेट मारी है। आप अंदाज़ा करें, गोयनका साहब केएल राहुल से कोई बात करना चाहते थे, केएल राहुल ने कान तक नहीं धरा यार, कान तक नहीं धरा। मतलब आया, हाथ पे हाथ रखा और निकल गया। और गोयनका साहब अरे बात तो पीछे से कोई बोलना चाहते थे, केएल राहुल ने कहा छुट्टी, अब हमारा तुम्हारा हो गया, हमारा तुम्हारा पिछले साल ही हो गया था। सर वो जो चीज़ मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये जो काम गोयनका साहब ने किया, ये केएल राहुल के साथ आपको ड्रेसिंग रूम में बात करनी चाहिए थी, सबके सामने नहीं। वो बुनियादी तौर पर शरीफ आदमी है केएल राहुल, मैं हर जगह कहता हूँ, और इसी वजह से मुझे पसंद है, क्योंकि वो बेसिकली एक शरीफ आदमी है। तो उसने उस टाइम कोई रिएक्शन नहीं दिया था, आपको याद होना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं दिया था केएल राहुल ने। गोयनका ही बड़ा 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 लगा हुआ था, और वो चुप करके चला गया। और अब देखें, अब आप उसे अभी वो कह रहे हैं गोयनका साहब लाइक अ फैमिली है, बहुत शरीफ आदमी है, ये है वो है। सर लाइक अ फैमिली तो हमने देख लिया, कितना फैमिली टर्म्स हैं आपके और केएल राहुल के बीच में। अगले ने आपकी जिसे कहते हैं कुर्ते का ना बनैन बना दी है, ठीक है ना, और पजामे का कच्छा। तो अब गोयनका साहब जो हैं उनके पल्ले कख नहीं रहा। आपका पैसा पावर शावर ये वो अगले ने उठाकर, जिसे कहते हैं एक सेकंड के या मैक्सिमम 2 सेकंड के क्लिप में या उस मोमेंट में उठाकर उसने बाहर फेंका खिड़की से, सब कुछ आपका। किस्मत के साथ उंगल नहीं करनी चाहिए गोयनका साहब, ये मैंने आपको पिछले साल भी कहा था, क्योंकि शरीफ आदमी को जब किस्मत मौका देती है ना, उसका बदला बहुत बुरा होता है। और अब तो आपको पता चल ही गया होगा। तो अब ऐसा है कि अब डिस्प्रिन लें और सुख करें, या वैसलीन की बोतल लें और ऋषभ पंत को बुला लें, क्योंकि उसको आपने 27 करोड़ दिया है, और वो 27 करोड़ मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऋषभ पंत किस तरीके से जस्टिफाई करेगा। दो के पंत भी मुझे पसंद है, जब मजाक बात कर रहा हूँ, बट ऋषभ पंत 27 करोड़ लेके बिल्कुल ही यार वो तो रह गया इस आईपीएल में यार, क्या बनेगा पंत का। चल बेटर लक नेक्स्ट टाइम गोयनका साहब। आई रियली होप कि नेक्स्ट टाइम आपकी कोई वीडियो वायरल हो तो उसमें आपकी बेइज्जती ना हो रही हो, वरना हैट्रिक हो जाएगी ना। आपकी 2 वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं, दोनों में आप ही बेइज्जत हुए हैं। एक में आपने केएल राहुल को करने की कोशिश की, तब भी आप बेइज्जत हुए,
और इसमें केएल राहुल आपको बेइज्जत कर गया, तब भी आप बेइज्जत हो रहे हैं। अबे आपको देखकर तो मुझे अपनी क्रिकेट टीम याद आ जाती है। चल इस वीडियो में इतना, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।